नमस्ते बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। ठीक है, आज हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ट्राइंगल्स है क्या और हमें इसके बारे में इस चैप्टर में करना क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ट्राइंगल होती क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्राई एंगल्स। अब ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ठीक है, 3 एंगल्स, जो 3 एंगल्स से मिलकर फिगर बनी हो उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल्स बोलते हैं। कैसे? अब ये देखो, जैसे हमने एक एंगल ये ले लिया और ऐसे एक एंगल ये हो गया, ठीक है, और एक एंगल अगर ऊपर से देखें तो इस तरीके से ये एंगल और ये एंगल, जब हम तीनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा? कुछ इस तरीके का फिगर फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? ट्रायंगल। ठीक है, ट्राई 3 एंगल, यानी कि 3 एंगल, 3 वर्टिसेस, 3 साइड से मिलकर बनी हुई फिगर, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है पहले तो वो रिवाइज कर लेते हैं। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा है? कॉन्ग्रुएंसी। दो टर्म्स होती हैं, कॉन्ग्रुएंसी होती है, एक सिमिलैरिटी होती है। कॉन्ग्रुएंसी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट टर्म। अब कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? जब भी हम कोई दो फिगर्स देख रहे हैं, ठीक है, 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? कब बोलेंगे? 2 चीज़ें सेटिस्फाई करे वो। क्या 2 चीज़ें? एक तो दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम शेप, और दूसरा सेम साइज। ठीक है, सेम शेप होनी चाहिए, यानी कि दोनों फॉलो करें एसएस एसएस, है ना, सेम शेप और सेम साइज। साइज और शेप दोनों चीज़ क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो क्या हो जाएंगे हमारे दोनों फिगर? जो भी 2 फिगर्स के बारे में बात करेगा उसको हम क्या बोल देंगे? वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब इसके लिए थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल देखें कि सेम शेप और सेम साइज होता क्या है, क्या होगा? अगर 2 सर्कल सेम रेडियस के दे दिए, है ना, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं कि दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, अगर उन दोनों का रेडियस भी सेम होगा तो। ठीक है, और अगर ये चीज़ मतलब कोई भी फिगर होगी कि ट्राइंगल्स आएंगी तो उनका शेप और साइज, अगर सर्कल लिया तो दूसरा भी सर्कल होना चाहिए। ठीक है, और साइज भी छोटे बड़े ना हो, इक्वल हो बिल्कुल, तो हम उन्हें क्या कह देंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोल देंगे। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो गए तो दूसरा क्या होता है? सिमिलर फिगर्स, है ना। अब सिमिलर फिगर्स किन्हें बोलेंगे? किसी भी फिगर्स को सिमिलर कब बोलते हैं? सिमिलरिटी के लिए जब 2 फिगर्स कब सिमिलर बोलेंगे? 2 फिगर्स आर सिमिलर कब बोलते हैं हम? जब उनमें से एक एसएस वाली कंडीशन फुलफिल ना हो। कौन से वाली? सेम शेप और सेम साइज, इसमें हमने 2 पढ़े थे। इसमें क्या होगा? ये जो सेकंड कंडीशन है ये फुलफिल नहीं करेगा ये। ठीक है, तो इसमें तो दोनों ही एस थी और इसमें क्या हो जाएगा? ये वाली नो हो जाएगी। ठीक है, सेम शेप, आपको शेप तो सेम मिल गई, ठीक है, बट क्या है? उसका जो साइज है सेम साइज नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या था? दोनों के लिए यस था। ठीक है, और सिमिलैरिटी में क्या हो जाएगा? सिमिलैरिटी में इसके लिए यस हो जाएगा और इसके लिए नो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हमने सेम रेडियस, उसमें शेप हमने सर्कल ही लिए दोनों के लिए, ठीक है, ये बड़ा सर्कल और एक हो गया हमारा छोटा सर्कल। इसका मतलब इसका रेडियस अलग है और इसका रेडियस अलग है, तो शेप तो सेम है, सर्कल ही है दोनों, बट साइज क्या है? अलग है दोनों का साइज, एक बड़ा और एक छोटा है। तो जब ऐसी फिगर्स आएंगी हम उन्हें क्या कह देंगे? कि दोनों फिगर क्या है? सिमिलर है। अब ये ध्यान रखना है कि जो एस और एस की कंडीशन, यानी कि सेम शेप सेम साइज, डबल एस की कंडीशन बन रही है ना, एस एस और एस एस, ठीक है, ये दोनों कंडीशंस
इसमें तो क्या होती हैं, दोनों सेटिस्फाई करती हैं कॉन्ग्रुएंसी में, और जो सिमिलैरिटी है उसमें एक सेटिस्फाई करती है दूसरी नहीं करती, यानी कि साइज आपका छोटा बड़ा होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। ठीक है, उनको हम कॉन्ग्रुएंसी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बुक का भी देखते हैं, बुक में भी क्या क्या दिया हुआ, थोड़ा वहां से क्लियर हो जाएगा आपको। यू आर फेमिलियर विद द ट्रायंगल्स एंड मैनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। यू हैव स्टडीड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल इन डिटेल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी लास्ट क्लासेस में हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है। तो कह रहा है रिकॉल दैट द फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जो अभी अभी हमने समझा क्या, सेम शेप हो और सेम साइज हो। बट कह रहा है दोज फिगर्स विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। शेप तो सेम हो बट उनका साइज सेम ना हो, तो उन फिगर्स को हम क्या कह देंगे, सिमिलर फिगर्स। टू फिगर्स हैविंग सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के इसमें एग्जांपल्स देख लो। ये देखो सिमिलर फिगर्स कैसे कैसे हैं, ये देखो बड़ा सर्कल, छोटा सर्कल, उससे छोटा, फिर एक और सर्कल, है ना। तो ये क्या है, सिमिलर हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट कब होते, अगर शेप और साइज क्या हो जाते, सिमिलर हो जाते हैं। अब ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, सिमिलर फिगर्स की हैं, कॉन्ग्रुएंसी की नहीं है। क्योंकि इनमें अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, हाँ ये दोनों, ये सारे के सारे क्या है, सिमिलर हैं, ये भी सिमिलर है ट्रायंगल्स। क्यों, क्योंकि कोई बड़े साइज की है, कोई छोटे साइज की है। ठीक है, बस अब एक इसमें से हम कंक्लूजन भी करेंगे क्या, कि वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सारे फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे उनको हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं, बट सिमिलर फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। सिमिलर फिगर्स होते क्या है, एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड 1 मार्कर, है ना। तो देखो ऑल सर्कल्स, एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इसकी, ऑल सर्कल्स विद सेम रेडियाई। जब सभी सर्कल्स का रेडियाई क्या होगा, सेम होगा, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऑल सर्कल्स विद सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बट जब क्या होगा, सेम रेडियाई ना हो। ठीक है, ऑल सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियाई, विद डिफरेंट रेडियाई, तो उनको हम क्या कह देंगे, सिमिलर। ठीक है, ऑल सर्कल्स विद सेम रेडियाई आर कॉन्ग्रुएंट, बट जब डिफरेंट रेडियाई के साथ होंगे, यानी कि बड़े और छोटे हो जाएंगे, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, सिमिलर। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं अगर प्रॉब्लम हो इसे समझने में। ऑल सर्कल्स विद डिफरेंट रेडियाई आर सिमिलर। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेते हैं। ये तो फर्स्ट एग्जांपल होगी हमारी, अब सेकंड में चलते हैं। ऑल स्क्वायर, इससे आपको सिमिलैरिटी अच्छे से क्लियर हो जाएगी और कॉन्ग्रुएंसी का भी समझ में आ जाएगा कैसे उससे डिफरेंट है सिमिलैरिटी, है ना। ऑल स्क्वायर्स विद सेम साइड लेंथ, उनकी अगर साइड की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, आर, तो क्या आ जाएंगे वो, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, फिर ऑल स्क्वायर विद डिफरेंट साइड लेंथ, अगर वो क्या होंगे, डिफरेंट साइड लेंथ के साथ होंगे, डिफरेंट साइड लेंथ, तो उन्हें हम क्या कह देंगे, सिमिलर। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं इसे पूरा। ऑल स्क्वायर विद डिफरेंट साइड लेंथ आर सिमिलर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। एक छोटी सी चीज़ और बीच में बता देती हूँ मैं, जब ये जो हम टर्म यूज़ करते हैं रेडियाई, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, रेडियाई किसके लिए यूज़ करते हैं,
जब क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। प्लूरल का मतलब हम एक से ज़्यादा सर्कल्स ले रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे रेडियाई। जब हम सिंगल सर्कल की बात कर रहे हैं तब हम क्या बोलेंगे, रेडियस। रेडियस कब बोलेंगे, जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक सर्कल की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे रेडियस, और जब हम बहुत सारे की बात कर रहे हैं तो रेडियाई बोलेंगे, ठीक है। चलो अब एक स्क्वायर्स की दिखा देती हूँ एग्जांपल। ये उसने बोला अगर साइड लेंथ क्या हो उनकी, सेम हो, ठीक है। अब ये साइड लेंथ हो गई सेम, सेम शेप और सेम साइज के फिगर है तो इन्हें हम क्या कह देंगे, कॉन्ग्रुएंट कह देंगे, ठीक है। सबकी साइड लेंथ क्या है, सेम है, ठीक। लेकिन अगर इसी को ही हम क्या करेंगे, एक बड़ा स्क्वायर ले लिया और एक क्या करेंगे, छोटा स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। एक बड़ा स्क्वायर ले लिया और एक छोटा स्क्वायर ले लिया, इसकी साइड आपस में इक्वल, इसकी साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों सिमिलर फिगर्स होंगी। ये क्या होंगी, सिमिलर फिगर्स होंगी, इनको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, ठीक है। ऐसे ही एक ट्राइंगल्स की ले लेते हैं, ट्राइंगल्स की एग्जांपल लेते हैं, ट्राइंगल्स की लेते हैं। ये एक ट्राइंगल ले ली हमने, ठीक है। फिर एक ये ट्राइंगल ले ली हमने, एक और ट्राइंगल ले ली हमने, ठीक है। अब देखो सब में साइड लेंथ क्या है, अलग अलग है। इसकी साइड लेंथ अलग है, इसकी अलग है, और इसकी साइड लेंथ अलग है, ठीक है। अब ये तीनों फिगर्स आपस में क्या होंगी, क्या कॉन्ग्रुएंट होंगी, नहीं, ये क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। तो सिमिलैरिटी के लिए क्या होता है, शेप सेम होगी बट साइज क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ से इन सब चीज़ों से हमें क्या रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट मिला। अच्छा इसमें एक चीज़ और देख लो, कॉन्ग्रुएंसी की जब हम बात कर रहे थे तो दो फिगर को हमने कॉन्ग्रुएंट बोला, तो ये क्या सिमिलर भी होंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है सिमिलैरिटी के लिए, है ना। कंक्लूजन क्या बना हमारा यहाँ पे, कंक्लूजन है कि जो हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, जो हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, वो हमेशा क्या होंगी, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है। बट उसी टाइम पे जो दूसरी कंडीशन है, ऑल सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स में क्या होता है, क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, शेप तो सेम होगी बट साइज अलग अलग होता है, तो इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी। तो ऑल सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, बस ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, जो ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर इसको उसमें देखें, थोड़ा रे डायग्राम में देख लेते हैं ताकि जल्दी से लर्न हो जाए हमें, है ना। क्या होगा कि जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, जब हम कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है ना, तो कॉन्ग्रुएंट चीज़ क्या हो सकती है, सिमिलर हो सकती है, ठीक है। बट जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं, जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं कि वो सिमिलर है नहीं है, सिमिलर है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा नीड नॉट टू बी, क्या उसका कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे जो इसमें थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन है, एट वंस से दैट दे आर द फोटोग्राफ्स ऑफ द सेम मॉन्यूमेंट, एकदम से देखते ही हम बोल देंगे कि सेम मॉन्यूमेंट की, यानी कि ताजमहल की ही फोटो है, तीनों की तीनों, है ना। वुड यू से दैट दीज फोटोग्राफ्स आर सिमिलर, क्या तुम इन्हें बता सकते हो सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट तो होंगी नहीं क्योंकि साइज सेम नहीं है ना। उसके लिए शेप तो है, ठीक है, ताजमहल ही है तीनों,
है ना, शेप तो सेम हो गई, बट क्या है उसके लिए क्या होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, इनकी साइड लेंथ भी सेम होनी चाहिए। तो साइड लेंथ सेम नहीं है, साइड लेंथ सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो इनको हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। तो जब हम सिमिलर फिगर्स की बात करते हैं तो कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द टू फिगर्स ऑफ द सेम साइज ऑफ द सेम पर्सन, वन एट द एज ऑफ 10 ईयर और एट द एज ऑफ 40। अगर एक पर्सन की आपने फोटो ले ली, एक तो जब वो 10 साल का था तब ली और दूसरी 40 ईयर्स का था तब की है, आर दीज फोटोग्राफ्स आर सिमिलर, तो क्या सिमिलर होंगी। अब क्या हुआ बताओ, शेप सेम है नहीं, द फोटोग्राफ्स आर द सेम साइज, साइज सेम ले लिया आपने, मान लो आपने इनमें से एक साइज ले लिया, ठीक है, दोनों फोटोग्राफ ली, एक जब वो 10 साल का था पर्सन और जब एक बार वो 40 साल का था तब की ली, ठीक है। उनका क्या है, कह रहा है सेम साइज तो है बट उनकी शेप सेम नहीं है, तो क्या होगा, वो सिमिलर नहीं होगी। अब यहाँ से नया क्राइटेरिया हम एक सीखेंगे, व्हाट डज द फोटोग्राफर डू व्हेन शी प्रिंट्स फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फ्रॉम द सेम नेगेटिव। एक ही नेगेटिव से फोटोग्राफर कैसे छोटी बड़ी फोटो निकालता है, पासपोर्ट साइज भी निकाल लेता है, फिर उसे थोड़ा बड़ा भी निकाल लेता है, फिर बैनर भी बना लेते हैं, तो कैसे होता है वो सब। यू मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट द स्टैम्प साइज, पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स। 3 तरीके के इसने फोटोग्राफ्स के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। तो ये क्या होगी, अलग अलग साइज की हो गई है ना। तो कह रहा है शी जनरली टेक्स अ फोटोग्राफ ऑन अ स्मॉल साइज फिल्म, से 35 mm साइज की एक फिल्म लेगा एंड देन इनलार्ज इट इनटू अ बिगर साइज। मतलब कहने का ये है कि वो क्या करेगा, एक फोटोग्राफ लेगा और उसको क्या करेगा, उसकी साइड लेंथ को इनलार्ज कर देगा, ठीक है, से 45 mm, यानी कि अगर उसने 35 mm का मतलब है 3.5 सेंटीमीटर, अगर उसने 3.5 सेंटीमीटर साइज लिया था, साइड लेंथ ली थी, तो अब उसने बढ़ा के कितनी कर दी है, 4.5 mm कर दी या फिर 5.5 mm कर दी। शेप तो वही रहेगी लेकिन क्या कर दिया, साइज बड़ा कर दिया। और इसी तरीके से अगर उसे बड़े से बनाना होगा तो वो उसको साइड लेंथ को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। इफ वी कंसिडर एनी लाइन सेगमेंट इन द स्मॉलर फोटोग्राफ फिगर, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट इन द बिगर फोटोग्राफ विल बी, क्या कह रहा है कि अगर हमने किसी स्मॉल फोटोग्राफ में लिया 35 mm की उसकी साइड लेंथ देखी है हमने, है ना, तो वो कह रहा है बिगर में कितनी हो जाएगी, वो 45 बनानी है तो कितनी होगी, 45 डिवाइडेड बाय 35, जितनी बनानी है उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बेसिक से। अगर 55 में बनानी है तो उसको इससे डिवाइड कर देंगे उस लाइन सेगमेंट के लिए, ठीक है। दिस रियली मीन्स दैट एवरी लाइन सेगमेंट ऑफ द स्मॉलर फोटोग्राफ इज इनलार्ज्ड इन द रेशियो ऑफ, तो कह रहा है कितनी रेशियो में बढ़ी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने लेंथ ली थी, पहले मैंने 5 लेंथ ली थी, ठीक है, अब मैंने उसे कितना कर दिया, 10 कर दिया, 10 कर दिया, ठीक है। तो मैंने इनलार्ज कितना किया, 10/5, जितना फाइनल साइज लिया है अपॉन बेसिक साइज कर दिया, तो 5 2 ज़ा 10, यानी कि मैंने इसको क्या करा, 2 टाइम्स इसकी लेंथ को बढ़ा दिया। अगर मैंने 5 सेंटीमीटर ली थी तो उसको जस्ट डबल कर दिया, तो वो कितनी बन जाएगी, 10 बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने इसके लिए बोला है ना, कि ये वाली जब मैं इसकी जिक्र कर रही हूँ कि इसकी रेशियो में इसे लें, तो क्या कह रही हूँ मैं कि इसको मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, जब मैं इनलार्ज करने की बात कर रही हूँ। अगर वो कह रहा है इसी के लिए, दिस रियली मीन्स दैट एवरी लाइन सेगमेंट ऑफ द स्मॉलर फोटोग्राफ इज इनलार्ज इन द रेशियो, तो इसका मतलब क्या है कि जो हर एक छोटी फोटोग्राफ होगी उसकी कितनी रेशियो में इनलार्ज की गई है, कितनी में करेंगे, तो छोटी फोटो के कंपैरिजन में ले रहे हैं तो बड़ी फोटो का नीचे आ जाएगा, तो 5 1 और 5 2 यानी कि कितनी रेशियो ली है, 1:2। जो हमारी छोटी फोटो थी अगर वो साइज 1 था तो उससे मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया बड़ी वाली फोटो का साइज, ठीक है। तो कितनी रेशियो बनी, 1:2। इसी को ही अगर आगे और करना है तो 1:3 कर दिया, यानी कि मैंने उसका साइज और क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, ठीक है। फर्दर यू कह रहा है इट कैन ऑल्सो बी सेड दैट एवरी लाइन सेगमेंट ऑफ द बिगर फोटोग्राफ इज रिड्यूस्ड। अगर हम उसे ये भी कह सकते हैं, वही जो मैंने बताया था कि अगर हम बड़ी साइड की साइड से देखेंगे तो उसको ऐसे बता देंगे कि हमने क्या करा है, उसका आधा कर दिया है, ठीक है, उसका डबल कर दिया है, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, आधा कर दिया, ठीक है। चलिए, यू शैल सी दीज इंक्लिनेशंस आर ऑलवेज इक्वल, तो कह रहा है जब आपकी फोटोग्राफ्स हैं वो अलग अलग साइजेस की हैं तो उनकी इंक्लिनेशंस क्या होंगी, यानी कि आप हमेशा देखोगे कि इनके ये जो एंगल्स हैं ये क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। बट साइड लेंथ क्या कर रहे हो आप, घटा बढ़ा रहे हो,
ठीक है, किसी की 2 गुनी कर दी, किसी की 3 गुनी कर दी, इस तरीके से आप फोटो का साइज घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहां से ये कंक्लूजन निकलेगा 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अगर 2 पॉलीगन है हमारे पास, क्या है, सेम नंबर ऑफ साइड्स के साथ, ये 2 फिगर्स हैं हमारे पास, 3 फिगर्स हैं, तो इनमें कह रहा है, मान लो 2 ले लिए हमने, तो कह रहा है इनको हम कब सिमिलर बोलेंगे, इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, या तो उनके क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो, यानी कि ये देखो इस फोटोग्राफ में ये सब एंगल क्या है हमारे, इक्वल है। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है, और उसकी जो हमने साइड्स ली हैं इनलार्ज करी, ये क्या होनी चाहिए, सेम रेशियो में इनलार्ज होनी चाहिए या रिड्यूस होनी चाहिए। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है, उसकी सारी साइड्स की रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलिए देखते हैं 2 पॉलीगन्स के सिमिलैरिटी के लिए क्राइटेरिया, है ना। 2 पॉलीगन सिमिलैरिटी कब होगी, कब होगी, 2 पॉलीगन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, सिमिलर होंगी कब, आर सिमिलर, जब वो पहली कंडीशन कौन सी फुलफिल करेंगी, देयर कॉरस्पॉन्डिंग, उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि डबल या ट्रिपल किसी भी वे में उसकी हमने साइड लेंथ क्या करी है, इंक्रीज करी है, उनकी रेशियो क्या होगी, सबकी आपस में सेम होगी। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो, उनकी रेशियो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, हमारी वो फिगर्स क्या हो जाएंगी, हम अगर वो ये 2 कंडीशंस फुलफिल कर रही हैं तो वो क्या करेंगी, हमारी सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया को पूरा कर देंगी। ठीक है, तब हम उन्हें क्या कह देंगे कि वो क्या है, सिमिलर हैं, दोनों फिगर्स क्या है, सिमिलर है। ठीक है, चलिए और देखते हैं, एक चीज और है, क्या है कि जो ये सेम रेशियो टर्म है, इसको सेम रेशियो टर्म यूज करिए, इसको और क्या बोल देते हैं, इसको और बोलते हैं स्केल फैक्टर, यानी कि स्केल फैक्टर जो आपने यूज करा है, आपने उसकी जो लेंथ ब्रेड्थ को इंक्रीज किया है, रिड्यूस किया है, तो उसको हम और क्या बोल देते हैं, स्केल फैक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, या फिर बोल देते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी बताने की। अब थोड़ा सा और एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार, हो सकता है। अब ये सिमिलैरिटी उसने एग्जांपल से थी कि देखो एक छोटी फिगर एक बड़ी फिगर, क्या है, एंगल सबके सेम है। ठीक है, अब साइड्स की रेशियो लेके देखेंगे, अगर 2.1/4.2 करें और फिर 1.5/3 करें तो सबकी रेशियो सेम आएगी, 1/2 1/2 सबकी आएगी। ठीक है, चलिए ये सारा आप रीड कर लीजिएगा, ये वाला पेज। फिर अब हम करते हैं 6.1। ठीक है, 6.1 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, या सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऑल सर्कल्स की बात जब करी है उसने, तो हमने एग्जांपल पढ़ी थी, ऑल सर्कल विद सेम रेडियाई तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बट जब सिर्फ ऑल सर्कल की बात करी, रेडियाई तो बताया नहीं उसने हमें, तो क्या बोलेंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, अब इसमें भी साइड लेंथ नहीं दी है तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होंगी, आइसोसेलेस या फिर इक्विलेटरल्स। तो देखो इक्विलेटरल क्या होती है, जिसकी इक्विलेटरल, जिनकी सारी की सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होंगी हमारी, सिमिलर।
इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, है ना। चलिए, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अभी कंक्लूजन करा हमने पीछे, क्या उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और उनकी साइड की रेशियो क्या होती है, प्रपोर्शन में होगी। क्या बोला उसने, इक्वल होगी या फिर प्रपोर्शन में होगी, तो क्या होगी, प्रपोर्शन में होगी। ठीक है, गिवन टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स, ये तो आप आराम से कर लोगे। तो दे दो, सर्कल दे देते हैं ना, जो इसने पहला क्वेश्चन दिया था उसी के अकॉर्डिंग दे देते हैं। ये बिगर सर्कल हो गया और ये हमारा स्मॉलर सर्कल हो गया, सिमिलर फिगर्स होगी। ठीक है, और नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर कब होंगी, जब दो अलग अलग ले लें हम, दो अलग अलग में नॉट सिमिलर। नॉट सिमिलर कब होंगी, जब दो अलग अलग शेप ले लें, एक ये ले ली और एक सर्कल ले लिया, ये क्या हो गई हमारी, नॉट सिमिलर हो गई। ठीक है, अब आगे बोला उसने, स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, इनमें बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं है। अब देखो, इसमें तो 90 के एंगल है और इसके एंगल 90 के नहीं है, तो पहली तो यही जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल नहीं है, तो पहला तो यही नॉट सेटिस्फाइड में हो गया। ठीक है, बाकी साइड्स की रेशो 1.5/3 करोगे, ठीक है, तो 1/2 आ गया, इधर भी 1/2 वो सही है, लेकिन फर्स्ट वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये भी नॉट सिमिलर आ जाएगा। क्या आएगा, नॉट सिमिलर। ओके बच्चों, अब यहाँ तक इसमें इंट्रो में कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछें। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें, एक बार बुक से रीडिंग ले लेना और फिर उसके बाद फिर वीडियो देखना, तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए, ओके, जय हिंद।